Hello everyone, welcome to my class. I hope you all are doing well. Today we are going to start our new topic, that is chemical property of alkaline earth metal. कल जो है हमने डिस्कस किया था अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkaline earth metal and general introduction of alkaline earth metal. Alkaline earth metal which are exist in group 2s block. They are mainly found in group 2 and s block. मतलब जो एलिमेंट्स जो है ग्रुप फर्स्ट में हम उनको बोलेंगे हम अल्कली मेटल, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनको बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, जिनकी जैसे अल्कलाइन मेटल्स की थी वैसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल की भी सेम ही है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जानते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी रिएक्शन देखते हैं इसके साथ, एयर के साथ, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगे एयर के साथ। सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारे अल्कली मेटल्स है, यानी कि जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, वो ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एयर के साथ। लेकिन जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो विग्रसली रिएक्ट नहीं करते। उनको क्या करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। अगर उनको कुछ एनर्जी देंगे, यानी कि अगर उनको हीट करेंगे तभी वो एयर में विग्रसली रिएक्ट कर पाएंगे। आफ्टर हीटिंग, और उसके बाद वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स या फिर नाइट्राइट बनाएंगे। आफ्टर हीटिंग दे मेक ऑक्साइड्स या फिर नाइट्राइट्स। कहने का मतलब क्या है कि अल्काली मेटल्स ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल ज्यादा विग्रसली रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, एयर के साथ। इनको जो है हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है, यानी कि इनको कुछ एनर्जी देंगे तभी क्या है ये ज्यादा रिएक्ट कर पाएंगे किसके साथ, एयर के साथ। उसके बाद क्या है, जब ये एयर के साथ अपना रिएक्ट करेंगे यानी कि वो हीट होंगे, तो क्या बनेगा, ऑक्साइड्स और नाइट्राइट। क्या बनेगा, ऑक्साइड और नाइट्राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेरिलियम है, इसको अगर हम एयर में बर्न करेंगे तो ये क्या बनाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइट। ऑक्साइड एंड नाइट्राइट, that means alkali metals react with air is more than alkaline earth metal. और लोग फॉर्म क्या करेंगे, ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइट। उसके बाद क्या है कि जैसे बेरिलियम कर रहा है एयर में, अगर बर्न होकर क्या बना रहा है, ऑक्साइड और नाइट्राइट बना रहा है, उसी प्रकार मैग्नीशियम जो है वो एयर में बर्न करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइट। अब आगे जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम एक एक्सेप्शनल हो जाते हैं। बेरिलियम तो हमेशा अपना अलग एनोमलस बिहेवियर ही शो करता है क्योंकि हेड एलिमेंट है। जैसे लिथियम अपना क्या कर रहा था, एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा था, वैसे भी बेरिलियम भी अपना एनोमलस बिहेवियर जो है शो करता है। ये हुई बात मैग्नीशियम और बेरिलियम की। उसके बाद कैल्शियम जो है
जब बर्न होता है वो क्या है, व्हाइट फ्लेम देता है, यानी तो उसमें व्हाइट की फ्लेम होती है जो कि व्हाइट कलर होता है। और उसी प्रकार स्ट्रोंटियम भी अगर एयर में बर्न होता है तो क्या करता है, व्हाइट कलर उसकी फ्लेम में होता है। यानी कि ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड एंड नाइट्राइड जब रिएक्ट करते हैं विद एयर दे फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। देन क्या है, अगर टॉप टू बॉटम हम हो जा रहे हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज होती है। व्हेन वी गोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में, तो क्या होगा, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। इस प्रकार से इससे क्या समझ आता है कि जो बेरिलियम है सबसे हेड एलिमेंट है ऊपर वाला, तो वो क्या करेगा, वो लेस रिएक्टिव होगा। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। लेकिन जब जब हम बॉटम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या हमारी केमिकल रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। यानी कि जो हमारा कैल्शियम स्ट्रोंटियम है, केमिकल स्ट्रोंटियम बैरियम एंड बेरिलियम है जो हमारा, वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव। इसका एक एक्सेप्शनल भी है। इसमें एक्सेप्शनल क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव तो होते हैं लेकिन एक्सेप्शनल इज दैट कि बेरिलियम जो है वो एक एनिमल्स बिहेवियर शो करता है। दैट मींस इट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मींस अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा दैट मींस इट बिहेव लाइक एसिड। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन ऑफ इसका बेरिलियम का। अगर ये एम्फोटेरिक बिहेव शो कर रहा है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, अगर ये बेस के साथ अपनी रिएक्शन बना रहा है देन इट बिहेव लाइक अ एसिड। और अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है देन इट बिहेव लाइक अ बेस। लेकिन बाकी जो हमारे अदर एलिमेंट है वो उनका नेचर क्या रहेगा, उनका नेचर बेस ही रहेगा। तो बेसिक ही नेचर। उसके बाद अगर एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे रिएक्शन विद हाइड्राइड। यानी कि जो हमारे ऑक्साइड्स आ रहे हैं एयर के साथ रिएक्ट होके जो हमारे ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे कि वेनेडियम है, अगर वो एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम नाइट्राइड। अब अगर ये ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। यानी कि एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको कर सकते हैं, क्या है कि BeOH2 इज द एग्जाम्पल ऑफ these are the example of हाइड्रोक्साइड। यानी कि ये क्या कर रही है, हाइड्रोक्साइड बना रही है, किसके साथ रिएक्ट होगी, वाटर के साथ रिएक्ट होगी। उसके बाद वही एक हमारा एक्सेप्शनल है बेरिलियम हेड एलिमेंट, वो इट इज द ओनली एक्सेप्शनल इन दिस ग्रुप। क्या है, वो एनालिसिस बिहेवियर शो करता है। अगर हम इसको बेरिलियम को क्या करें, रिएक्ट करवाए हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो क्या करेगा, अलग अलग रेट शो करेगा। यानी कि बेस के साथ है तो वो एसिड, और अगर एसिड के साथ है तो वो बेस।
का नेचर क्या करेगा, शो करेगा। रिएक्शन देखते हैं बेरिलियम की, अगर वो किसके साथ अपनी रिएक्शन बना रहा है, अगर वो बेस के साथ कर रहा है तो क्या बना रहा है, अगर वो एसिड के साथ कर रहा है तो क्या बना, अगर वो बेस के साथ कर रहा है, ये क्या है हमारा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बना बेरिलियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, जब बेरिलियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनाया, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ये है हमारा बेस, अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या अलग नेचर क्यों करेगा, क्या बनाएगा, ये हमारा बनाता है एसिड, बेरिलियम। अगर हमारा बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, रिएक्ट करता है एसिड के साथ विद वाटर, दिस इज द एसिड, तो ये क्या बनाएगा, then it behave like a base, then it behave like a base। ये क्या है हमारा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या शो कर रहा है, बेस, बेसिक नेचर शो कर रहा है। और आदर्श जो पीरियोडिक ग्रुप 2 के एलिमेंट है वो क्या करेंगे, बेसिक नेचर क्या करेंगे अपना शो करेंगे। आई होप कि आपको ये एक्सेप्शनल है वो अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद क्या करते हैं, अगर जो हमारे ग्रुप 2 एलिमेंट है वो बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं, दे फॉर्म हाइड्राइड्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। यानी कि क्या है, जब अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या बनाते हैं, हेलाइड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हेलाइड में सॉरी हाइड्राइड्स बनाते हैं, क्या बनाएंगे, हाइड्राइड। एक्सेप्शनल बेरिलियम, बेरिलियम हमारा क्या नहीं बनाता, हाइड्राइड नहीं बनाता। इसका एक रिएक्शन कैसे होगी इसमें, जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड है लिथियम के साथ, और अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड, देखो हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड along with lithium calcium plus aluminium chloride। तो आई होप सो कि आपको जो है ये समझ में आया होगा कि वो कैसे रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद अगर वो रिएक्ट कर रहा है हेलोजन्स के साथ, हेलोजन्स हमारे, उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद हेलोजन। अगर वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएंगे, हैलाइड्स बनाएंगे, और हाइलाइट्स बनाएंगे तो वो हैलाइड हाइड्रेट भी बनाएंगे। यानी कि क्या है, रिएक्शन विद हैलोजन्स। अब हैलोजन्स कौन से होते हैं हमारे, हैलोजन्स वी नो दैट वेरी वेल अबाउट हैलोजन्स। हमारे जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, यानी कि वो क्या है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करते हैं हैलोजन्स के साथ तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म हैलाइड्स, क्या बनाएंगे, हैलाइड्स। यानी कि px mgx chloride x, these are our oxides। और जब ये ऑक्साइड्स
रिएक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएंगे, हैलाइड्स हाइड्रेट, दे फॉर्म हैलाइड्स हाइड्रेट्स। हैलाइड हाइड्रेट्स कैसे, कैसे MgCl2 डॉट H2O। उसके बाद क्या है हमारा कैल्शियम क्लोराइड 6s2। These are the some examples of halide hydrate, halide hydrate। और अगर ये हैलाइड हाइड्रेट है तो हम इसको डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं। डिहाइड्रेट कैसे करेंगे, बाय द हीटिंग। हीटिंग अगर करेंगे तो इनमें से क्या है, वाटर जो है वो उसका वेपोराइजेशन हो जाएगा एंड दे फॉर्म डिहाइड्रेट, वो क्या हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो दिस इज द रिएक्शन विद हैलोजन। उसके बाद क्या है, आई होप कि आपको जो है ये 3-4 प्रॉपर्टीज क्लियर, केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद क्या है, जैसे हमने किया था अल्कली मेटल्स जो है वो अपनी रिएक्शन बनाते हैं, वो रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ। उसी प्रकार अगर वो अपने रिएक्ट करेंगे अमोनिया के साथ इन 2 डिफरेंट केसेस, क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करेंगे अमोनिया के साथ तो वो क्या बनाएंगे, रिएक्शन विद अमोनिया। इसकी रिएक्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल की, अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो वो उनकी रिएक्शन क्या रहेगी, कुछ इस तरीके से क्या है उनकी रिएक्शन बनेगी। 2 नेगेटिव प्लस 2 TnH3 y नेगेटिव। ये क्या है, ये क्या है हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल जिनको हम डोनेट करते हैं, डोनेट करा है हमने एम से। दिस इज अगर अमोनिया, ये रिएक्ट कर रहा है तो किस प्रकार की रिएक्शन बन रही है हमारे पास, कुछ इस प्रकार की रिएक्शन बन रही है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उनका पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों होगा, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत बड़े हैं। ये जो है हम प्रीवियस क्लासेस में जिसमें हमने डिस्कस की थी अबाउट अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें हमने अच्छी से ये पढ़ा था। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, लेकिन अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा हो जाएंगे, यानी कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन फील होंगे तो वो एक दूसरे के साथ क्या है अपनी बॉन्डिंग बनाएंगे, वो एक दूसरे के साथ क्या है जुड़ेंगे। अगर वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे, उनका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, सॉरी उनका नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। डायमैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि वो पेयर्ड उनका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, तो आई होप सो कि आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि वो कैसे सिमिलैरिटी शो करते हैं अपनी मैग्नीशियम के साथ और जो है वो कैसे डिफरेंट होते हैं किससे, अदर एलिमेंट्स के साथ। सबसे पहले करते हैं बात इसकी एनोमलस बिहेवियर की। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। इसका एनोमलस बिहेवियर यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव स्मॉल साइज, स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज। और क्या है, इनका जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव द वेकेंट d ऑर्बिटल, यानी कि अब्सेंस ऑफ, उनमें d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। दे हैव द बैलेंस अब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। उसके बाद क्या है, ये कैसे अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं किसके साथ, विद अदर एलिमेंट्स के साथ। मतलब कैसे,
वो डिफरेंट होंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, जो बाकी अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल उनसे कैसे वो डिफरेंट होंगे। डिफरेंट फ्रॉम बेरिलियम, डिफरेंट फ्रॉम अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल। एक तो क्या है, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ इसलिए रिएक्ट नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। दीज आर द एक्सेप्शंस लाइक बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इनको क्या है, अगर हमें इनकी रिएक्शन करवानी है एयर के साथ वाटर के साथ, तो इनको क्या है, हीट करना पड़ेगा, इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, इनको क्या है, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, अगर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या है, लाइटर है। देखिए क्या क्या होता है, बेरिलियम जो है लाइटर होता है देन द मैग्नीशियम, बेरिलियम इज लाइटर देन मैग्नीशियम। एम्फोटेरिक नेचर होता है, यू नो वेरी वेल, अभी पीछे ही पढ़ा है। एम्फोटेरिक नेचर होता है यानी कि अगर एसिड के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, और अगर बेस के साथ कंबाइन हो रही है तो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो दीज आर द सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो उनको अलग करती है किससे, अल्कलाइन अर्थ मेटल से। अब क्या है कि ये अपनी जो है सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है मैग्नीशियम के साथ। सिमिलर प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ क्यों करता है शो, क्योंकि हमने जो है पढ़ा है डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। डायगोनल रिलेशनशिप क्या कहता है कि जो मैं बेरिलियम है वो डायगोनली अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है उसकी डायगोनली, यानी कि हेड एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होगी, किसके साथ होगी, इसकी क्या होगी, एल्यूमिनियम के साथ होगी शायद, हाँ जी, एल्यूमिनियम के साथ। लिथियम की जो है मैग्नीशियम के साथ होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप का कंसेप्ट आता है। डायगोनल रिलेशनशिप हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो हम पढ़ चुके हैं। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है तो किसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, अपनी एल्यूमिनियम के साथ। अगर एल्यूमिनियम के साथ शो करेगा तो ये क्या है, बोथ है द कोवलेंट कंपाउंड। एक तो क्या है, जो हमारा बेरिलियम है एंड एल्यूमिनियम है वो क्या होंगे, दोनों कोवलेंट कंपाउंड होंगे। लेकिन जो हमारे अदर्स एलिमेंट है वो क्या है, आयनिक होते हैं। ठीक है, बोथ हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, both hydroxide dissolve in alkaline metal, both have the amphoteric nature, strong Lewis acid. These are the some similar property of beryllium with aluminium. तो आई होप तो आपको क्लियर हुआ होगा अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ chemical properties of alkaline earth metal, anomalous behavior of beryllium, उसकी different property with alkaline earth metal from alkaline earth metal, or similar property with aluminium. Now we have the last topic, that is uses of alkaline earth metal. इन occurrence क्या होती है, ये reactive होते हैं, combine होते हैं, और जो हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो ज्यादा पाया जाता है। That is the only use. उसके बाद देखते हैं हम उसके बाद क्या है, uses of किसके, अल्कलाइन अर्थ मेटल के। यूजेस क्या क्या होंगे, हमारा जो बेरिलियम है तो काफी जो एलिमेंट्स के साथ मिक्सअप होकर क्या बनाता है, अलॉयज बनाता है। जो हमारे लाइट वेट अलॉयज होते हैं उनमें ये क्या है, यूज होता है। कैल्शियम, कैल्शियम तो हम
हमारे डेली रूटीन में भी यूज करते हैं कि कैसे कैसे इसमें कितना कैल्शियम है, इसमें कितना कैल्शियम है। और मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी यही यूज होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी क्या है इसका यूज होता है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम जो है हमारा वो हम टूथपेस्ट में यूज करते हैं। मैग्नीशियम जो है वो टूथपेस्ट में यूज होता है और अदर अदर एलिमेंट्स के साथ मिलके वो क्या बनाता है, अलॉयज बनाने में भी काम आता है। उसके बाद एक हमारा है लास्ट जो है वो क्या है, रेडियम। वो किस में यूज होता है, रेडियोथेरेपी में, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी में यूज होता है। तो दीज आर द सम यूजेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसी के साथ जो है ये टॉपिक खत्म होता है और ये जो हमारा द एस ग्रुप एलिमेंट है फोर्थ चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये भी कंप्लीट होता है। देन इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कल हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।